श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। हरी सखी, चलो अब प्रियालाल की होली लीला का आनंद लेते हैं। होला क्रीडन के नितांत निरतम कृत्वा स्मितं चूर्णकम् रागं तं निज रागमाले रसतां स्नेहं छविं कुङ्कुमम् आसक्तिं जलयन्त्रकं रसनिधिं नेत्रे समुल्लासतां धारां रङ्गचयस्य यत्र मिलनं खेलान्धकारस्तया। हरी सखियों, उन श्री कुंज विहारिन को होली क्रीड़ा के मध्य अत्यंत आसक्त करके, मंद हास्य को अभ्रकादि चूर्ण करके, अपने मंजिष्ठा यानी राग स्नेह को गुलाल करके, सखियों की आनंद अधिकता को स्नेह करके, छवि को कुमकुम करके, आसक्ति को पिचकारी बना के, नेत्र की समुल्लासता को रस सागर करके, रक्त पीत लाल और पीले आदि रंग के समूह को प्रवाह करके उन श्री राधा जी के द्वारा क्रीड़ा मध्य अंधकार अर्थात घनघोर वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है। इस तरह श्री राधा कुंज बिहारी युगल होली लीला के मध्य में परस्पर मिलन करते हैं। जब जहाँ रंगों का घनीभूत समावेश हो जाता है तब वहाँ कोई पहचान नहीं रहती, वह कौन सा रंग है, यह कौन है। ऐसे उत्सव में श्री प्रियालाल होली का अति आनंद लेते हैं। श्री राधा जी सखियों के संग मिलकर उन श्री कुंज बिहारी को होली क्रीड़ा में अत्यधिक आसक्त कर देती हैं, जिसमें मंद मुस्कान को वे चूर्ण के रूप में प्रयोग करती हैं। हास्य का वर्ण, मुस्कान का वर्ण श्वेत माना गया है। यहाँ अभ्रक आदि को चूर्ण करके वह श्वेत रंग बन जाता है। अपने मंजिष्ठा राग को गुलाल की तरह प्रयोग करती है। श्री राधा माधव का परस्पर राग ही मंजिष्ठा राग है, जिसका स्वरूप उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि जो आहार्य, अनन्य सापेक्ष तथा सदा अपनी कांति से वर्धमान रहता है वह मंजिष्ठा राग कहलाता है। जैसे श्री राधा माधव युगल का पारस्परिक राग है, जहां नीला, कुसुंभ एवं मजिष्ठा इन त्रिविध रागों का विस्तार ही एक रंग रूप हो जाता है। आहार्य का अर्थ है किसी भी प्रकार जिसका विलोपन न हो सके, रंग के पक्ष में जो जल से धुल न सके और कालातिपात यानी बहुत समय होने पर भी मिटे ना, ऐसा वह श्याम काला रंग हो जाता है। प्रेम के पक्ष में जो संचारी सहायक गौण भावों से जो अंतर्निहित दूर न हो सके, अनन्य सापेक्ष अर्थात स्वतः सिद्ध जहां कृत्रिमता न हो, जो अपनी कांति से सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहे, न कि अनुराग की तरह नवनवी भाव की स्थिति हो। अतः इन दोनों मंजिष्ठा राग तथा अनुराग में संकरता अर्थात मिश्रण की समानता नहीं है, बल्कि दोनों पृथक पृथक हैं। होली क्रीड़ा में सखियों की आनंदातिकता को स्नेह बनाकर श्री राधा जी क्रीड़ा करती हैं। स्नेह का लक्षण है जो हृदय अंतःकरण को द्रवित रसमय करता हुआ विद्यमान रहे, उसे स्नेह कहते हैं। इसके उद्गत प्रकट होने पर कभी भी अपने प्रिय के दर्शन आदि व्यापारों में तृप्ति नहीं होती। पुनः होली क्रीड़ा में छवि को कश्मीरोत्पन्न कुमकुम अर्थात केशर करके, अपने मन की आसक्ति को ही पिचकारी बनाकर, नेत्र युगल में समुल्लासता को रस सागर करके,
जैसे तरंगों से उच्छलित सागर देखने वालों में चमत्कार उल्लास पैदा करता है, उसी तरह रस रागमय तरंगों विकारों से प्रमुदित नयनों में समुल्लासता भी आनंद उत्पादनी होती है। इस तरह की होली लीला में श्री राधा कुंज बिहारी युगल का परस्पर मिलन होता है, जहां सखियों ने बहुत से रंग फैला रखे हैं। उन रंगों के मध्य में वे प्रिया प्रीतम, वे युगल बड़े सहज सुकुमार शोभित होते हैं। रक्त पीत आदि रंगों के समूह का प्रवाह बनाकर उन श्री राधा जी द्वारा क्रीड़ा मध्य अंधकार पैदा कर दिया जाता है। जैसे घोर अंधकार में व्यक्ति विशेष का निर्णय होना संभव नहीं हो पाता कि यह कौन है, उसी प्रकार प्रेममयी होली लीला में मैं इस प्रिया का कांत हूँ, यह मेरी प्रिया है, ऐसा पार्थक्य भिन्न भाव विलक्षण प्रेम महिमा के कारण स्मृति पटल पर नहीं आ पाता है। सब एक रसमय हो जाता है। फिर होली क्रीड़ा में निमग्न श्री राधा जी के स्वरूप की अपने मन में स्थिरता हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आनंदो मदन ग्रहे सुपुष्पवृष्टि संहासैर्ललित वचांस्युरोज कुंभै उन्माद्य प्रिय परिरंभिताभिषेकम् कुर्वन्ति हृद्वसतु स्मितास्य राधा। मदन मंदिर में सम्यक हास परिहासों से रमणीय वचन स्वरूप सुंदर पुष्प वृष्टि नित्य संपन्न होती ही रहती है। अर्थात श्री किशोरी जी के मन मंदिर से लालजू के प्रति अथवा लालजू के मन मंदिर से प्रियाजू के प्रति बड़े सुंदर हास परिहास युक्त रमणीय वचन पुष्प वृष्टि की भांति, फूलों की वर्षा की भांति सुशोभित होते हैं, प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद प्रेम रस स्वरूप श्री कुंज बिहारी को उस व्यापार से उन्मत्त करके फिर प्रिय श्री कुंज बिहारी से समालिंगिता स्तनुरूप कलशों से इन प्रियतम नित्य निकुंज बिहारी का अभिषेक करती हुई सस्मित अर्थात मंद हास्युक्त वदन श्री राधा मेरे हृदय में सदा निवास करें। रति मंदिर में समचीन उचित सम्यक हासों से रमणीय वचन रूप सुंदर कुसुम वर्षण हास्य रस व्यंजक मनोहर शब्द प्रयोग स्वरूप पुष्प वृष्टि सतत चलती ही रहती है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जैसा श्रुति वचन कहती हैं। ब्रह्म नित्य विज्ञान और आनंद स्वरूप है। इस तरह आनंद शब्द श्री कृष्ण नामक परब्रह्म का परक ही है। उन श्री कृष्ण को उन्माद युक्त करके उन्माद प्रेम की एक अवस्था विशेष है। प्रिय श्री निकुंज बिहारी से समालिंगिता स्तनुरूप कलशों से इन नित्य निकुंज बिहारी का अभिषेक करती हुई सस्मित मंद हास्ययुक्त मुखी श्री राधा जी मेरे हृदय में निवास करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जैसे मदन भवन में आनंद लोकोत्तर प्रमोद होता रहता है, यानी कामदेव के घर में प्रमोद होता ही रहता है, वहां सुपुष्प वृष्टि अर्थात लोक विलक्षण आह्लाद ही पुष्प वर्षण के रूप में प्रकट होता है। संहास से ललित वचनों का उच्चारण करती हुई उन्माद्य प्रिय परिरंभित इस तरह इस पूरे समस्त पद को मानकर श्री किशोरी जी अपने आलिंगन से श्री बिहारी जी को प्रसन्न करती है। अपने उरोजों पर लगे सुंदर मृगमद पराग से उनको तृप्त करती है, उनके हृदय वक्षस्थल पर उस पराग को छाप देती है। ऐसे श्री राधा युगल हमारे हृदय में सदा निवास करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।